शार्क टैंक वाली नमिता थापर ने नमाज के फायदे बताए थे, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी उस वीडियो को तो आपने वायरल किया, लेकिन इस वीडियो को वायरल करके दिखाओ। अब ऐसा क्या है इस वीडियो में, आप खुद देख लीजिए। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर वॉट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect, especially two women. रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? I have learned long back, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा. You have to speak up for yourself, and that's why, guys, for all my trollers, please continue. But remember that Hinduism, and I am a proud Hindu, has a concept called karma. So continue at your own discretion because God's watching. And for all the proud, educated Hindus who believe that religion means respect, especially for women, negative reels मेरी बहुत वायरल हो गई, अब ये वाली वायरल करके दिखाइए। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने अपनी किताब में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 2023 में उन्हें भारत से ऑफर मिला था कि वो भारत में बस जाएं और भारत के लिए ही क्रिकेट खेलें। उनको एक बड़े क्रिकेटर ने भारत के ऑफर दिया था कि आप भारत आ जाइए और भारत की नागरिकता आपको दिलवा देंगे, आप यहीं से भारत के लिए खेलिए। उस वक्त जो ऑफर उन्हें मिला था उसे देखकर वो काफी चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ कहा था कि मैं अपने देश से ही खेलना चाहूंगा, मैं अपने देश में ही रहूंगा। अब राशिद खान ने सिर्फ भारत से मिले ऑफर का जिक्र नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसा ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को मना कर दिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनके लिए पैसा और सुरक्षा से बढ़कर अपना देश है। उन्होंने 2018 के उस वाकये का भी जिक्र किया है जब उन्होंने हैदराबाद से खेलते हुए कोलकाता को हराया था आईपीएल में, और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलने लगे थे कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जानी चाहिए और वो भारत में ही रहकर खेलें। उस वक्त की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने उस पर मजाकिया लहजे में रिएक्शन भी दिया था, उसका भी जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है, और ये उनका जो खुलासा है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। हर कोई इस पर अपना रिएक्शन दे रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के नागरिकता को ठेंगा दिखा दिया था। आशा भोसले की 250 करोड़ की संपत्ति आखिर किसे मिलेगी? लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले के पास मुंबई पुणे की प्रॉपर्टी से लेकर दुबई तक फैला बड़ा बिजनेस एम्पायर है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी ये 250 करोड़ की विरासत उनके बेटे आनंद भोसले और पोती जनाई भोसले को मिल सकती। वैसे तो आशा भोसले के 3 बच्चे थे, वर्षा भोसले, हेमंत भोसले और आनंद भोसले। वर्षा भोसले ने 2012 में कर ली थी और हेमंत भोसले का कैंसर से निधन हो चुका है। हेमंत भोसले का भी एक बेटा है जिसका नाम चैतन्य भोसले है। वहीं आनंद भोसले के 2 बच्चे हैं जिनमें जनाई भी हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी जब आशा भोसले का निधन हुआ था। चंद्रिका गेरा दीक्षित और उनका रैपिडो चलाने वाला पति, दोनों ने सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए ड्रामा किया था। हमने आपको पहले ही बताया था, ये पूरा जो ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया है। जितनी भी चीजें सोशल मीडिया पर चलती हैं वो सब इन्होंने की। पति पत्नी का ड्रामा, फिर हिंदू मुस्लिम का ड्रामा, अब सब कुछ करने के बाद ये फिर से एक हो गए हैं और जो भी इनके बीच में था अब उसे वो क्लियर कर रहे हैं। तो चंद्रिका गेरा दीक्षित की एक नहीं बल्कि कई सारी वीडियोज आई थी और लोग ये कह रहे थे कि वो एक्सपोज हो गई हैं। उनका जो पति है वो उनके साथ ही रहता है, तो जी हाँ, वो साथ ही रहता है और पहले से ही साथ ही रहते थे, और जो वीडियोस आती थी एक्सपोज की वो खुद ही बनाकर डालते थे ताकि लोगों के बीच में वो सारी चीजें चलती रहें और कुछ ना कुछ हमारे बारे में खबरें बनती रहें। अब उन्होंने खुद ही बताया है कि जो ये पुरानी वीडियोस आ रही थी जिसपे 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज आ रहे थे कि एक्सपोज हो गई वड़ा पाव गर्ल, वो उसका पति मिला हुआ है, ये सिर्फ वीडियो बनाती है सैफी के साथ, तो अब उन्होंने खुद ही बताया है कि हाँ, ये सब कुछ हमने ड्रामा किया था, हमने रायता फैलाया था। सुनिए। पहले तो ताली बजाओ यार, मजा आ गया कसम से। रायता फैल गया, गर्मी में अच्छी बात है ना, फैल गया तो। लेकिन समेटेगा कौन? कौन समेटे? हम समेटेंगे इसको। चलो समेटते। चलो आओ बताते कैसे समेटते। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि यश और चंद्रिका एकदम से एक साथ कैसे? एकदम से नहीं हुआ। और अब चीजें खत्म हो गई ना, ये ड्रामा करने से अपने घर की खराब होती है और ये चीज हमें तो समझ। 8 मार्च की वीडियो है, 10 बज के कुछ मिनट्स की वीडियो है।
ये उस दिन ही डल जाती। पर पता है प्रॉब्लम क्या हुई, हमारा मुद्दा तो अलग ही रह गया, मुद्दा एक अलग ही खड़ा हो गया था, हिंदू मुस्लिम का वीडियो। हमको नहीं लगा कि हमको अपनी पर्सनल चीज यहाँ डालनी चाहिए। एक गलती हो गई थी, लड़ाई की वीडियो डाल के उस पर बहुत मुद्दे बन गए थे, नहीं डाली। बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे कैसे एक्सपोज हो गए दोबारा हम कैसे हुए थे। मसूरी वाली वीडियो उठा के 37 मिलियन वीडियो का 37 मिलियन व्यूज, 37 मिलियन व्यूज। चंद्रिका हुई एक्सपोज। कैसे हुई? अगेन हो गया वही कांड। छोटे क्रिएटर, बड़े क्रिएटर, सब एक्सपोज हो गई। अरे मेरे पेज से वीडियो उठा रहे हो, मुझे ही बता रहे हो। सेम अगेन चीज हो गई। हम तीनों को एक शूट पे बुलाया गया था, हम तीनों गए थे शूट करने। बंदा पीछे से BTS ले रहा था, उसने अपने पेज पे डाल दी चलाने के लिए। अब वापस वो मुझे टैग कर रहे हैं लोग, एक्सपोज है। अरे क्या एक्सपोज, पूरी वीडियो मेरे पास है, मैं डालूं क्या बता। अगले दिन एक शूट की वीडियो डाल रही, वो दोनों कार्टून उस वीडियो के अंदर भी है। मैं कुछ भी यार एक्सपोज हो गए, वही कार्टून उस वीडियो के अंदर है, तो दोनों कार्टून वीडियो बनाए जा रहे हैं। रात में सोने का टाइम है, तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। व्यूज का ही तो खेल चल रहा है सारा अभी। तो मुझे एक्सपोज मत बोलो ना, वो दोनों कार्टून सुबह दिखेंगे वीडियो के अंदर, अब आप फिर से वही देखोगे जो आप लोग पहले देख चुके हो। फिर से आपको वही दिखाया जाएगा। एल्विश यादव इन दिनों रियलिटी स्टार बन गए हैं। अब हर कोई उनकी तारीफ करता है, लेकिन जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है उसकी प्रिंसिपल का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल ने एल्विश की जमकर तारीफ की है। एक मीडिया पर्सन से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि एल्विश जब फेमस हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एल्विश से बातचीत भी की थी, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है जो वायरल हो रहा है, सुनिए। बिग बॉस के विनर एल्विश यादव भी इसी कॉलेज से रहे, अभी बड़ा यूट्यूब का फेस डिजिटल क्रिएटर में। एल्विश के बारे में क्या कहना चाहेंगी, इतना टैलेंटेड बच्चा आपके कॉलेज से? बिल्कुल, एल्विश भी हमारे कॉलेज के, और जिस समय वो हुआ था तो मैं बहुत अच्छा लगा था। बल्कि एल्विश से मेरी फोन पर बात हुई और एल्विश खुश हुआ। देखो ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट होते हैं ना, तो जाने अनजाने में कुछ गलतियां, कुछ कमियां, धीरे धीरे आप जिस फील्ड में जाते हैं, एल्विश ने धीरे धीरे अपने आप को बांधा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो एल्विश आज से 5 साल पहले था, वो एल्विश आज नहीं है, अलग है। और अलग उसका रास्ता अच्छा हुआ है, वो पॉजिटिव हुआ है, उसने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया है। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करता है तो उसका सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ता है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अचानक इतने धार्मिक कैसे हो गए? जब पहले अवनीत कौर की फोटो लाइक की थी, उसके बाद भी प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे थे। फिर जब दूसरी मॉडल की फोटो लाइक की, उसके बाद भी वो प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अनुष्का शर्मा उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं, और इसीलिए जब वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, उसके बाद वो महाराज के सत्संग में ले जा रहे हैं, उन्हें बदलने की कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग अनुष्का को डोमिनेटिंग बता रहे हैं। मोदी जी, आप मुझे भी टिकट दीजिए। कंगना और स्मृति को आपने टिकट दिया, उन्होंने आपको ऐसा क्या दिया कि आपने उन्हें राज्यसभा और अन्य जगहों पर बिठा दिया? आप मुझे बताइए, मैं भी वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे टिकट दीजिए। कंगना इतनी गाली देती है, अगर आप मुझे टिकट देंगे तो मैं उससे ज्यादा गाली दूंगी, लेकिन मुझे टिकट मिलना चाहिए। ये कहना राखी सावंत का है। राखी सावंत ने कंगना, स्मृति और मोदी जी के लिए जो भी कहा है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग मजे ले रहे हैं।